हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। पाई नेटवर्क की 2-3 दिन पहले एक अपडेट आई हुई है जिसमें आपको कहा गया है कि आप अपने कॉइन्स जो हैं वो लॉकअप करें, उससे आपका माइनिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो इन्होंने अच्छा खासा माइनिंग रेट जो है वो गिरा दिया था। अब माइनिंग रेट गिरा देने से मकसद ये है कि पहले अगर आपकी 1 घंटे के अंदर एक कॉइन बन रही थी या 10 बन रही थी तो उससे कम होकर बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गई है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर 14 मार्च के लिए, क्योंकि ये इनका बर्थडे है, तो ये इन्होंने रखा है कि आप अब लॉक करें कुछ पीरियड के लिए, और जितने पीरियड के लिए आप लॉक करेंगे दोस्तों उतना ही आपका बूस्ट हो जाएगा माइनिंग रेट। मतलब आपकी जो लॉक करने के बाद वाली माइनिंग है, रोज़ जो आपके कॉइन बनते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे एज कंपेयर टू कुछ दिन पहले जो डिक्रीज हुए थे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं, लॉकअप माइनिंग रेट बूस्ट आर कमिंग मार्च 14 2022। यही लिखा है कि बूस्ट हो जाएगा आपका माइनिंग रेट, लेकिन वो डिपेंड करता होगा लॉकअप पर कि आप लॉक करें। ये सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कमिट टू लॉकअप सेटिंग टू इंक्रीज योर माइनिंग रेट। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि आपको अगर इंक्रीज करना है अपना माइनिंग रेट, अगर करना है तो आप यहां पर लॉक करें, नहीं करना तो इट्स ओके। जो भी आपको मिल रहा है आप इसी में अगर खुश हैं तो इट्स ओके, ठीक है। इफेक्टिव ये चीज होनी है 14 मार्च को। आज आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 14 मार्च है। मोर इन्फो में मैं आपको दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। लॉकिंग अप अ पोर्शन ऑफ योर माइंड पाई सपोर्ट्स द पाई इकोसिस्टम इनेबल्स यू टू माइन एट अ हायर रेट इन द न्यू माइनिंग मैकेनिज्म इफेक्टिव ऑन 14 मार्च। तो इनका कहना यह है कि आप अगर वहां पर लॉक करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सपोर्ट कर रहे होंगे इकोसिस्टम को, उससे आपका माइनिंग रेट बढ़ जाएगा। दिस लॉकअप माइनिंग बूस्ट डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्टेड लॉकअप परसेंटेज एंड ड्यूरेशन एंड योर माइनिंग हिस्ट्री इन द नेटवर्क। तो वो जो आपका परसेंटेज बढ़ेगा वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा। एक तो यह कि आप कितने कॉइन जो कि आपने अभी तक माइन किए हुए उनमें से कितना परसेंट आप लॉक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, कितने वक्त के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 महीनों के लिए करते हैं, 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए या 3-4 सालों के लिए। वो जितना ज़्यादा आप वक्त देंगे उतना ही ज़्यादा आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा माइनिंग का, ठीक। इसका मतलब ये होता है लॉक करने के बाद आपका एक बार लॉक हो गया तो आप उतने वक्त के लिए यहां से निकाल नहीं पाएंगे, चाहे पाए जो है वो लॉन्च भी हो जाए मार्केट के अंदर, किसी भी प्राइस में वो सेल हो रहा हो, लेकिन आपके लॉक होंगे तो आप उसको सेल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मेरा ख्याल है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपने क्या करना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको यहां पर देने वाला हूं। पहले तो आप इस पर फॉर एग्जांपल क्लिक करें। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग्स। आपने अपने रेफरल्स बनाए हैं, आपने दोस्तों सिक्योरिटी सर्कल बनाया, वहां से आपको बूस्ट मिला और आपके जो है वो माइनिंग रेट बढ़ गया। लेकिन एक्चुअली आप खुद जो माइन कर रहे थे वो एक अलग चीज है। मैं यहां पर आपको थोड़ा दिखा दूंगा। उसके लिए दोस्तों यहां पर आप नीचे आ जाएंगे मेन नेट इन्फो पर। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अनवेरीफाइड बैलेंस मेरा देखें, ये येलो कितना है, बहुत ज्यादा है। अब ये मेरा अनवेरीफाइड है, मतलब मेरे रेफरल से जो आया है या फिर सिक्योरिटी सर्कल से मेरा जो इंक्रीज हुआ था वो है। इसको मैं लॉकअप नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये अनवेरीफाइड है। टीम को या इनको पता नहीं है कि ये इनमें से कितना जो है ना वो कल रियली मेरे बैलेंस में आएगा और कितने लोग फेक होंगे, नहीं करेंगे केवाईसी वगैरह, तो इसलिए वो लॉकअप नहीं हो सकता। ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मिनट, ये जो पर्पल में आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली मेरा है। आप यहां पर थोड़ा इसकी परसेंटेज देख लें। 56,207 जो है ना वो मेरा अमाउंट है बाहर से आया हुआ, मेरे रेफरल्स वगैरह से। और मेरा अपना जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं वो है 1129 ओनली, 1129 सिर्फ। ये एक्चुअली लॉकअप के काबिल है। ये भी मेरा फुली तब होगा जब दोस्तों मैं केवाईसी कंप्लीट करूंगा। अगर मैं केवाईसी नहीं करता तो ये भी मुझे नहीं मिलेगा और मेरे जो रेफरल्स वाले होंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आप मेरे रेफरल से यहां पर आए हुए हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि दोस्तों आपने केवाईसी जरूर करनी है। केवाईसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखने हैं। आपने अपना स्मार्ट कार्ड या फिर आधार कार्ड जो भी हो, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए या फिर आपका पासपोर्ट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। जब वो ऐप आएगी केवाईसी की तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा उसके बारे में बताएंगे
कि किस तरह से करना है ताकि आपके लिए सहूलत हो। वॉलेट बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो मतलब वो अभी कुछ भी नहीं है, मैंडेट ही नहीं हुआ। लॉकअप बैलेंस लास्ट में आता है, तो आप देख सकते हैं लॉकअप में 0 लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक लॉकअप नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि हाउ टू डू दिस। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूं कि मैं क्या सोच के लॉकअप करूंगा। आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आप क्या करेंगे। मैं वही चीज़ें जहन में रखूंगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर में हम आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे 57,307 समथिंग, मतलब ये इतने हैं, 57,337 इतने मेरे कॉइन यहाँ पर माइंड हो चुके हैं। लेकिन ये दोस्तों कंफर्म मेरे नहीं है, इसमें से सिर्फ 1100 मेरे कंफर्म है, जो कि मेरी अपनी माइनिंग है। बाकी मेरे तो वो जो है रेफरल वगैरह से आए हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप टॉप पर दोस्तों देख सकते हैं कि लॉकअप परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी हैं मैं उसका 90% करता हूँ, 100% करता हूँ या 200%। तो 200% पर जब आते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अभी ये 200% वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 200% कैसे कर सकते हैं? 100%, मेरे 1100 है तो मैं 1100 ही यहाँ पर लगा सकता हूँ ना। तो 200% का क्या मतलब है? 200% का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो मुझे यहाँ पर मिलेंगे वो भी मतलब 200% के लिए यहाँ पर हो जाए, ठीक। ये हो गया। मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ फिलहाल के लिए 100%, ठीक है। मैंने इसको 100% कर दिया। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी होगी कि दोस्तों आपका एक जो ये 100% तो आप कर रहे हैं, लेकिन फॉर हाउ मेनी डेज आप कर रहे हैं वो नीचे आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 है लॉकअप ड्यूरेशन, कि कितने वक्त के लिए आप इसको लॉक कर रहे हैं, ठीक है। मैं 100% कर रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अब 6 मंथ के लिए क्या मिलेगा मुझे? 131.92% मेरा जो माइनिंग रेट है वो प्लस हो जाएगा 100। मतलब इस वक्त मुझे 2 कॉइन मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 3 कॉइन मिल रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो ये 4 से 6 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 1 मिल रहा है तो 2 हो जाएंगे, अगर आपको आधा 1 घंटे के अंदर मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाते हैं, यहां पर आप देखते हैं मैंने 1 ईयर के लिए अगर इसको किया तो ये 263 हो गया। मैंने दोस्तों जब इसको 3 ईयर के लिए किया तो मेरा माइनिंग रेट जो है 527% इंक्रीज हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे सारे के सारे कॉइन्स में लॉक कर रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए मैं यहां से निकाल नहीं पाऊंगा, चाहे इन 3 ईयर्स में किसी भी वक्त एक पाए का प्राइस जो है वो $100 हो जाए या $1 हो जाए या 1 सेंट हो जाए, लेकिन मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगा, मतलब निकाल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आपने अब ये सोचना है कि आप कितने वक्त तक इसको अपने वैलेट में रखना चाहते हैं। आते ही आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि यार इसको टाइम देना चाहिए, टाइम देंगे, एक वक्त आएगा जब ये अपनी प्राइस बनाएगा। फिलहाल तो इसको ये तो फ्री में बट रहा है ना, तो यहाँ पर पैसे लगे हुए ही नहीं है, तो इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। आहिस्ता आहिस्ता से प्राइस बनाएगा। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आप इसको लॉक करते हैं। 3 ईयर्स में पता नहीं इसका प्राइस क्या हो सकता है अप जाने के बाद डाउन भी आ जाए, हो सकता है डाउन रहकर 3 साल के बाद ही ऊपर जाए। दोस्तों कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मेरा काम है आपको चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके बताना। अब आप करते क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए वो रिस्क मैनेजमेंट आपकी होगी। नीचे आपको दोस्तों मिलता है लॉकअप स्टेटस नॉट कमिटेड येट, कमिट नाउ टू बूस्ट योर माइनिंग रेट इफेक्टिव March 14, 2021। नीचे आपको ऑप्शन जो मिलता है कमिट का, वो है मतलब ये कि आप वो जो भी आप पूरी ऊपर सिलेक्शन कर चुके हैं। फॉर मैं इसको 6 मंथ के लिए, फिलहाल के लिए 6 मंथ के लिए कर रहा हूँ। आई डोंट नो 6 मंथ के बाद मुझे ये ऑप्शन मिलेगा कि भाई मैं और भी मतलब यहाँ पर लॉकअप कर पाऊँ या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ 6 मंथ के लिए कर रहा हूँ। देखते हैं 6 मंथ्स के बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद हम अगला डिसीजन लेंगे। मे भी यहाँ पर ये करने की वजह से मुझे लॉस हो, और मुमकिन है कि दोस्तों मुझे ये करने से फ़ायदा हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं पूरी एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाह रहा। मैं बिल्कुल ना करूं ऐसा भी नहीं कर रहा, 2 वीक्स के लिए करूं ऐसा भी नहीं कर रहा, और दोस्तों मैं 3 ईयर्स के लिए या 1 ईयर के लिए करूं ऐसा भी नहीं कर रहा। मैं इसको टाइम देना चाह रहा हूं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अब 6 मंथ के बाद क्या होगा आई डोंट नो। उसके बाद दोस्तों एक और चीज भी है, यहां पर आप देख सकते हैं ये टिक जो लगा हुआ है, ये जब हटाते हैं तो बिल्कुल हर चीज खत्म हो जाती है। यहां से नो लॉकअप रिवार्ड बाय लॉकिंग अप, यू कैन माइन एट हायर रेट फॉर ऑल माइनिंग सेशन दैट विल अक्योर ड्यूरिंग द लॉकअप पीरियड। तो यहां से ये हटाने की वजह से ये होता है कि आपको जो नॉर्मल है, मतलब एक हायर रेट जो भी हायर उस वक्त का होगा उस पर आपको मिलता रहेगा। अगर आप नहीं करते, ऑटोमेटिकली कर देते हैं तो आपको जो है वो लॉक करने की वजह से परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। ये एक सिंपल तरीका है। अब इन्होंने जितने कॉइन्स रखे हैं टोटल कि भाई इतने हम लॉन्च करेंगे और फिर ऐसा ऐसा वो मार्केट में आएंगे, उसके हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो प्राइस के बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्रिप्टो करेंसीज दोस्तों मतलब एक टाइम के बाद प्राइजेस बनाया करती हैं। बहुत सारी करेंसीज ऐसी होती हैं
जो कि फॉर एग्जांपल कॉइन मार्केट केप पर या कॉइन गेको पर वगैरह पर आती हैं या किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं, तो वो वहाँ से पंप हो जाती हैं और उसके बाद 1-2 महीनों के बाद प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, मे बी जब ये लॉन्च हो जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे लगे और इसका प्राइस जो है वो ज़ीरो से दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। उस वक्त पॉसिबल है कि आपके कॉइन जो है वो आप सेल करना चाह रहे हो लेकिन आप यहाँ पर लॉक कर चुके हो। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मुमकिन है कि यहाँ पर प्राइस वो ना बने और प्राइस बने ही 6 महीनों के बाद या 1 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो फिर आप यहाँ पर सोचें कि यार काश मैं इसको लॉक कर देता तो मेरे कॉइन्स जो है वो डबल ट्रिपल या 500% तक भी बढ़ सकते थे। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिप्टो स्पेस स्पेशली। और पाई का स्पेशल केस है। स्पेशल केस दोस्तों इस हिसाब से है कि दोस्तों इसमें अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया हुआ। हमने जितने भी कॉइन हासिल किए हैं वो सारे हमें फ्री में मिले हैं, तो इसके बारे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैं फिलहाल जो सेटिंग की है 100% अपने मतलब 1100 है, ठीक है, वो मैं कॉइन जो है वो लॉक कर रहा हूँ और फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ कर रहा हूँ। इस पर कमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कमिट लॉकअप आप देख सकते हैं, बाय टेपिंग कमिट लॉकअप योर लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन विल इमीडिएटली बिकम बाइंडिंग and cannot be lowered before your mainnet transfer. Your Pi designated for lockup cannot be withdrawn until the lockup duration expires. ये मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब तक 6 महीने पूरे नहीं हो जाते मैं यहां से अपने कॉइन निकाल नहीं सकता। आप 6 महीने के लिए रखेंगे, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 2 वीक्स के लिए, लेकिन जब तक वो पीरियड दोस्तों कंप्लीट नहीं हो जाता आप यहां से निकाल नहीं सकेंगे। Only a committed lockup configuration can start receiving lockup rewards to boost your mining rate effective March 14, 2022। तो ये यहाँ से ही होगा। मैं कमिट लॉकअप कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस हो गया, लॉकअप सेटिंग अपडेटेड, मेरी ये अपडेट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर उस हिसाब से अर्निंग जो है वो 14 मार्च से होगी। ये होगी, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उससे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.52 कॉइन जो है वो तकरीबन 2.5 कॉइन मुझे 1 घंटे के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये 135% इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इफेक्टिव तो आज से ही है, लेकिन ये इसकी जो मुझे यहाँ पर मे भी नज़र आए पॉसिबली वो कल से आना शुरू हो जाए और हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। एट द एंड ऑफ माय लॉकिंग पीरियड दोस्तों हो सकता है कैलकुलेट करके ये मुझे उतने कॉइन ज़्यादा दे दें। सो ये ही बात थी जो कि मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर करनी थी पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि पाई की अपडेट जो है वो हमारे साथ शेयर करें कि उसमें क्या सीन है, क्या चल रहा है। कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके भी, जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, इसके बारे में पूछा था। तो आई होप कि वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पूरी बात जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।